नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यूज वाले में। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिन भर की 50 बड़ी खबरों के बारे में। ज्यादा समय न बिगाड़ते हुए चलिए सीधे बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। लखनऊ में कांग्रेस के एजेंट को बूथ से बाहर करने पर हंगामा, पुलिस पर अभद्रता का आरोप। यूपी इलेक्शन 2022 ईवीएम के बटन पर फेविक्विक डालने का आरोप, बदली गई मशीन। हर बटन दबाने से निकली भाजपा की पर्ची, लखीमपुर में मतदान बाधित। रूस के दम पर यूक्रेन में अलगाववादियों ने शुरू किए हमले, एक जवान की मौत और 6 जख्मी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ऑफलाइन बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग खारिज, कहा ऐसी याचिकाएं झूठा दिलासा देती हैं। राजस्थान बजट, मुख्यमंत्री गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना की बहाल, 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेगा, 1 लाख नई नौकरियां, 50 यूनिट बिजली फ्री, 7.5 महीने रोजगार गारंटी, फ्री बिजली, 10 लाख का हेल्थ बीमा भी मिलेगा। अमेरिका ने बाल्टिक देशों में भेजे सैनिक और हथियार, 2 बैंकों पर लगाया प्रतिबंध, बाइडेन बोले कीमत चुकानी होगी। भारत के अगले कदम पर दुनिया की निगाहें, अमेरिका चाहता है समर्थन, लेकिन रूस ने की साथ निभाने की अपील। चंडीगढ़ में बिजली संकट, प्रशासन की हड़ताली कर्मचारियों के साथ बैठक जारी, कई कर्मचारी नेताओं को हिरासत में लिया गया, कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति बहाल। सीमा शुल्क विभाग ने 1 करोड़ विदेशी सिगरेट को किया नष्ट, 500 करोड़ रुपए से अधिक के नशीले पदार्थ को भी किया जब्त। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने 2 नए प्रीपेड प्लान पेश किए हैं। जियो के 1499 रुपए वाले प्लान के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसकी कीमत करीब 1499 रुपए है। इस प्लान की वैधता 84 दिनों की है। 4199 रुपए वाले प्लान में रोज 3 GB डेटा मिलेगा। इस प्लान के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। जियो के इस प्लान की वैधता 365 दिनों की है। यूक्रेन से छात्रों की वापसी शुरू, इंदौर भोपाल के एक छात्र लौटे। गुरुवार और शनिवार को भी वंदे भारत फ्लाइट्स आएंगी। आकर्षक लुक और नए फीचर्स के साथ नई बलेनो 2022 हुई लॉन्च, जिसकी शुरुआती कीमत 6,35,000 रुपए रखी गई है, जो टॉप वेरिएंट के लिए 9,49,000 रुपए तक जाती है। सीमा सुरक्षा बल और रेलटेल में निकली भर्तियां, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से डिप्टी मैनेजर, सीनियर मैनेजर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। यूक्रेन रूस विवाद के बीच इस्राइल ने कर दिया सीरिया पर मिसाइल अटैक, कई सैन्य ठिकाने हुए तबाह। भाजपा पर भड़के संजय राउत, सुप्रिया सुले ने बताया महाराष्ट्र का अपमान। महाराष्ट्र में एक और मंत्री पर शिकंजा, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन मामले में नवाब मलिक गिरफ्तार, पूछताछ के बाद ईडी की कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन मामले में सुबह 7 बजे ईडी की टीम ने नवाब मलिक के घर पर छापेमारी की थी। यूपी चुनाव फेज 4, उत्तर प्रदेश में आज चौथे चरण के लिए मतदान हुए। राजनाथ सिंह, मायावती सहित कई दिग्गजों ने किया मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम ला रही है रंग, इंटरऑपरेबल खातों से किसानों ग्रामीणों को फायदा। गुजरात में कोयला घोटाला, अधिकारी बोले नो कमेंट्स, खदानों से निकला 60 टन कोयला रास्ते में गायब, अधिकारियों व्यापारियों ने 6000 करोड़ रुपए कमाए। टीम इंडिया को बड़ा झटका, सूर्य कुमार यादव और दीपक चाहर श्रीलंका T20 सीरीज से बाहर। सूर्य कुमार यादव हाथ में हेयरलाइन फ्रैक्चर के चलते और दीपक चाहर को वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी T20 सीरीज में हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी। इनकी जगह टीम में रविंद्र जडेजा और वेंकटेश अय्यर आएंगे। पाक प्रधानमंत्री बोले मोदी के साथ टीवी डिबेट करना चाहता हूं, इससे दोनों देशों के करोड़ों लोगों को फायदा होगा। यूक्रेन तनाव के बीच रूस दौरे पर इमरान खान, 23 साल बाद किसी पाकिस्तानी पीएम की यात्रा, कर्ज मांगने पुतिन की चौखट पर पहुंचेंगे। बाराबंकी में सपा पर बरसे पीएम मोदी, कहा परिवारवादी पार्टियों ने नहीं समझा लोगों का दर्द, मैं समझता हूं। बीसीसीआई की छप्पड़ फाड़ कमाई, आईपीएल ब्रॉडकास्ट राइट्स को लेकर फिर टकरा सकती है अमेजॉन और रिलायंस, 40,000 करोड़ तक जा सकती है बोली। बीसीसीआई ने 2018 से 2022 तक के लिए ये राइट्स 16,347 करोड़ रुपए में स्टार इंडिया को बेचा था। टीम इंडिया की वर्ल्ड कप तैयारी, इंग्लैंड दौरे के बाद टीम इंडिया जिम्बाब्वे, वेस्टइंडीज और एशिया कप खेलने के लिए श्रीलंका जा सकती है। 20 रुपए तक महंगे हो सकते हैं पेट्रोल डीजल, एलपीजी और सीएनजी के दाम भी 10 से 15 रुपए तक बढ़ सकते हैं। यूक्रेन रूस विवाद से महंगे हुए क्रूड का असर। हिजाब पर सुनवाई के 8 दिन, वकील बोले चूड़ी, घूंघट और क्रॉस पर सवाल क्यों नहीं, सरकार ने कहा हिजाब पर भी बैन नहीं लगाया। बंगाल के बीरभूम में बच्चों ने गेंद समझकर उठा लिया बम, हुआ धमाका, 4 घायल। सरकारी कंपनी की मदद से चार्जिंग स्टेशन लगाएगी हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प और बीपीसीएल मिलकर ये चार्जिंग स्टेशन लगाएंगी। दिल्ली और बेंगलुरु में स्थित बीपीसीएल के पेट्रोल पंपों पर सबसे पहले ये सुविधा मिलेगी। दोनों कंपनियां मिलकर बीपीसीएल के सारे पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग इंफ्रा लगाने वाली हैं।
शिवमोगा में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की हत्या के मामले में लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं। बजरंग दल कार्यकर्ता मर्डर केस में 2 और गिरफ्तार। गृह मंत्री ने कहा पुलिस भूमिका की भी होगी जांच। शराब के अड्डे ढूंढने के लिए बिहार गवर्नमेंट का नया प्लान। अब काम में लगाए गए हेलीकॉप्टर। शराब धंधे को रोकने और शराब तस्करों को पकड़ने के लिए पहले से ही ड्रोन, स्वान दस्ता, मोटर बोट का सहारा लिया जा रहा है। अब सरकार ने इस काम में हेलीकॉप्टर भी लगा दिए हैं। अब बेटी के जन्म पर हरियाणा सरकार दे रही है 21,000 का शगुन, जिससे राज्य में घटते लिंगानुपात में कमी आने की संभावना बन सकती है। बेटियों को सशक्त बनाने के लिए आपकी बेटी हमारी बेटी योजना को लेकर लोगों को जागरूक करेगी सरकार। सैलरी और छुट्टियों से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव। नए वेज कोड के तहत कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। उनकी टेक होम सैलरी में कमी की जा सकती है, क्योंकि वेज कोड एक्ट 2019 के मुताबिक किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी CTC के 50% से कम नहीं हो सकती है। क्रिप्टो के विज्ञापन को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी के विज्ञापन को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जो 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगी। नई गाइडलाइन के अनुसार अब क्रिप्टो के विज्ञापनों में ग्राहकों को स्पष्ट तौर पर निवेश से जुड़े जोखिमों की जानकारी देनी होगी। 7th पे कमीशन। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मार्च की सैलरी के साथ मिलेगा 38,692 रुपए का एरियर। उत्तर रेलवे ने रेल यात्रियों को पूर्ण मनोरंजन के साथ यात्रा का मौका दे रहा है। इसके तहत यात्री जिन शहरों की वे यात्रा कर रहे हैं, उनका अनुभव देने के लिए दिल्ली मंडल की सभी शताब्दी और वंदे भारत ट्रेनों में रेडियो सेवा प्रदान करने के लिए एक अनुबंध किया गया है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत मिल रहे हैं 10 लाख रुपए। 28 फरवरी तक है मौका। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम अन्य बातों के साथ साथ इन बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए 18 वर्ष की आयु से मंथली स्कॉलरशिप और 23 वर्ष की आयु होने पर 10 लाख रुपए की एक मुश्त राशि उपलब्ध कराती है। LPG ग्राहकों के लिए तगड़ा झटका। अप्रैल 2022 से दोगुनी हो सकती है रसोई गैस की कीमत। वैश्विक स्तर पर गैस की किल्लत होने से आम जनता को झटका लग सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे CNG, PNG और बिजली की कीमतें बढ़ जाएंगी। वाहन चलाने के साथ फैक्ट्रियों में उत्पादन की लागत भी बढ़ जाएगी। उत्तराखंड टनकपुर चंपावत हाईवे पर बड़ा हादसा। खाई में गिरी मैक्स गाड़ी, 14 लोगों की मौत। हादसा सूखी डांग डांडा मीना रोड पर रात में करीब 3:20 पर हुआ। शादियों के सीजन में 3500 रुपए से अधिक महंगा हुआ सोना। दिल्ली के सर्राफा बाजार में 13 जनवरी 2022 को सोना 46,919 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। 22 फरवरी तक सोने का भाव बढ़कर 50,518 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। पेप्सी छोड़ अब थम्स अप पीते दिखेंगे शाहरुख खान। कोका कोला ने बनाया कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर। फ्लिपकार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स डे। एसी की कीमत 20,000 से कम और टीवी 8,000 से सस्ता। सेल में कई और जबरदस्त ऑफर मिल रहे हैं। फ्लिपकार्ट पर 23 फरवरी से फ्लिपकार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स डे शुरू हो चुकी है। हरे में खुलने के बाद लाल निशान में बंद शेयर बाजार। छठे दिन लुढ़के सेंसेक्स निफ्टी। सेंसेक्स 68.6 अंक लुढ़क कर 57,232.26 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी भी 28.95 अंक पर टूटकर 17,063.25 अंक पर बंद हुआ। फेसबुक पेज मैंगलोर मुस्लिम पर हुआ FIR। आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप। अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोप में मैंगलुरु पुलिस ने एक फेसबुक पेज के खिलाफ FIR दर्ज की है। इस फेसबुक पेज का नाम मैंगलोर मुस्लिम है। यूक्रेन की तैयारी। 18 से 60 साल की उम्र के लोगों की सेना में भर्ती का आदेश। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की देश नहीं छोड़ने की अपील। पीएम किसान सम्मान निधि। अब मोबाइल नंबर के जरिए नहीं कर सकेंगे स्टेटस को चेक। सरकार ने किया यह बड़ा बदलाव। अब किसानों को आगे मिलने वाली किस्त का स्टेटस चेक करने के लिए आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर की जरूरत होगी। देश में कोरोना से 24 घंटे में 15,102 नए केस, 278 मौतें। यूएई ने भारत समेत 3 देशों के पैसेंजर्स को RT-PCR से छूट दी। भारत पे में फ्रॉड। कंपनी के मालिक की पत्नी माधुरी जैन को ही नौकरी से निकाला। हेराफेरी का लगा आरोप। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। अब अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू करेंगे पूर्वी दिल्ली नगर निगम के बच्चे। पूर्वी निगम का फैसला। 124 विद्यालयों में बढ़ेंगी कक्षाएं। 230 विद्यालयों में नई कक्षाएं शुरू होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें।